अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट्स देखे हैं, कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना। हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के देखते हैं कॉमन रूट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। क्यूबिक इक्वेशन होगा, दो क्यूबिक इक्वेशन होंगे, उनमें आप कैसे फाइंड आउट करोगे कॉमन रूट्स। तो एक तो सिंपल मेथड है कि आप क्यूबिक, जैसे क्वाड्रेटिक में हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एलिमिनेट किया था, तो जो लीनियर टर्म आया था वो उसका कॉमन रूट हुआ था और उसको हमने किसी भी एक क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट करके कंडीशन फाइंड आउट कर दी। सेम वे से यहाँ भी वही प्रोसेस है। क्यूबिक इक्वेशन में क्या करना है, जो हायर पावर है उसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। फिर जो क्वाड्रेटिक बनता है वहाँ से आपको कॉमन रूट्स मिल जाते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक बनेगा या फिर जो एलिमिनेट करने के बाद लीनियर टर्म बनेगा, तो वहाँ से कॉमन रूट्स मिल जाते हैं। कॉमन रूट्स को आपको सेटिस्फाई करा के चेक कर लेना है। तो सेम वैसे यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं क्या कंडीशन होगी। अगर सपोज कर लो आपके पास कॉमन रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस। तो सपोज कर लो मेरे पास दो क्यूबिक इक्वेशन है, a1x³ प्लस b1x² प्लस c1x प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्यूबिक इक्वेशन है a2x³ प्लस b2x² प्लस c2x प्लस d2 इज इक्वल टू 0 एंड a2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये दो क्यूबिक इक्वेशन है, दोनों के आपको कॉमन रूट्स फाइंड आउट करना है। तो जो रिज़ल्ट है मैं इसका प्रूफ आपको बताऊंगा कैसे आए ये रिजल्ट्स। मैं आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, आप उसको कैलकुलेट करके वैल्यू चेक करके उसका कॉमन रूट्स डायरेक्टली आप बता सकते हो। तो कॉमन रूट्स क्या मिलेंगे, तो इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड कॉमन रूट्स, कैलकुलेट a इज इक्वल टू आपको यहाँ पर a2b1 माइनस a1b2, और b इज इक्वल टू आपको कैलकुलेट करना है a2c1 माइनस a1c2, और c इज इक्वल टू आपको कैलकुलेट करना है a2b1 माइनस a1d2, और डिस्क्रिमिनेंट इसमें कैलकुलेट करना है b² माइनस 4ac। ये चीज़ें आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर लेते हो तो उसके बाद कैसे डिसाइड होगा कॉमन रूट। तो इसमें जो रिज़ल्ट है वो क्या है, रिज़ल्ट क्या है इसका, इफ़ a इज इक्वल टू 0, अगर आपका ये वैल्यू ये कैलकुलेट करते हो और a की वैल्यू 0 आ जाए, देन x इज इक्वल टू माइनस c बाई b विल बी द कॉमन रूट, और आपको चेक कर लेना है सेटिस्फाई करा के, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए दोनों इक्वेशन को। नेक्स्ट वन, इफ a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा लेस देन 0, यानी इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करो और इसका वैल्यू अगर निगेटिव आ जाता है तो कोई कॉमन रूट नहीं होगा, देन नो कॉमन रूट, एंड देयर विल बी नो कॉमन रूट। नेक्स्ट वन, इफ a does not equal to 0 and delta is greater than or equal to 0, then at least one common root. Obtained by x is equal to minus b plus minus under root b² minus 4ac divided by twice a. Now next one, if a does not equal to 0 and delta is equal to 0, then x is equal to minus b by twice a will be common root.
तो इसका ये रिजल्ट कॉमन रूट आपको चेक जरूर कर लेना है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दी। तो ये इसका रिजल्ट है ना। ये रिजल्ट आता कैसे है, इसको आप हम लोग चेक करते हैं यहाँ से, इनका प्रूफ क्या है। प्रूफ देखते हैं हम लोग इसको कैसे आता है। हम लोगों को हायर पावर एक्स क्यूब को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, a2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a1 a2 एक्स क्यूब प्लस a2 b1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 c1 एक्स प्लस a2 d1 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, a1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा a1 a2 एक्स क्यूब प्लस a1 d2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 c2 एक्स प्लस a1 d2 इज इक्वल टू 0। ना इसका हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा a2 b1 माइनस a1 b2 और देन प्लस x, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा a2 c1 माइनस a1 c2 प्लस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो a2 d1 माइनस a1 d2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक आप इसको हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू a2 b1 माइनस a1 b2 और b इज इक्वल टू हम लोग इसको लेट कर लेते हैं a2 c1 माइनस a1 c2 और c इज इक्वल टू यह आ जाएगा a2 d1 माइनस a1 d2। तो यही क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा, इसको हम लोग 3 सपोज कर लेते हैं, ये आपके पास 1 है, ये 2 है। इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लिखा जा सकता है। तो अब हम यहाँ से देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके रूट्स। तो यहाँ पर देखो अगर कंडीशन ये है कि इफ़ a इज इक्वल टू 0, अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस c बाई डी। तो ये इसका कॉमन रूट हो जाएगा, इसकी कॉमन रूट। और कंडीशन ये है इफ़ a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू 0 नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक टर्म फिनिश नहीं होगा। तो इसका जो रूट आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस टी प्लस माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है। इसको सॉल्व करोगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, तो ये आएगा इसका सॉल्यूशन, इसका कॉमन रूट, इस कॉमन रूट। तो यहाँ से 2 कॉमन रूट आएंगे। यहाँ पर भी स्पेशली क्या होगा कि इफ़ a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन 0। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 आ जाए तो इसके क्या हो जाएंगे, x विल बी इमेजिनरी, देन x विल बी इमेजिनरी। सो नो रियल कॉमन रूट। If a does not equal to 0 and delta is equal to 0 आ जाए, डेल्टा की वैल्यू ये 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस बी बाई ट्वाइस ए इज द कॉमन रूट, इज द कॉमन रूट। और इफ a does not equal to 0 and delta is greater than 0, डेल्टा अगर ग्रेटर दैन 0 हो जाए, पॉजिटिव आ जाए इसकी वैल्यू, या फिर इक्वल टू भी इसमें सिंप्लीफाई कर दो तो भी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए। यहाँ से इज द एट लीस्ट 1 कॉमन रूट।
वन कॉमन रूट। ये इसका प्रोसेस है फाइंड आउट करने का कॉमन रूट। सेम तरीके से हायर पावर कोई भी हो, 4 डिग्री हो, 5 डिग्री की इक्वेशंस हो, कॉमन रूट फाइंड आउट करना है तो हायर जो टर्म्स हैं पॉलिनॉमियल के उसको एलिमिनेट करते जाओ, क्वाड्रेटिक या लीनियर में कन्वर्ट कर लो, उस वहाँ से जो सॉल्व करोगे वो कॉमन रूट हो, वहाँ से निकलेगा। प्रोसेस सेम है, जैसा क्वाड्रेटिक में किया था वैसा ही क्यूबिक में करना होगा, वैसे ही 4 डिग्री होगा उनको करना होगा, सेम प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं x³ + 7x² + 16x + 12 = 0, और दूसरा इक्वेशन है x³ + 7x² + 14x + x³ + 7x² + 16x + 12 = 0, एंड सेकेंड है x³ - 9x² - 9x² और +26 + 26x - 24 = 0। सपोज कर लो ये क्वेश्चन है, इसके टू फाइंड कॉमन रूट, फाइंड कॉमन रूट। तो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं करना है तो मेथड जो मैंने बताया आप उससे कर सकते हो। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो हायर पावर को। तो क्या करना है, मेथड वन आप इसको हायर पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस प्लस, यहाँ x³ का कोएफिशिएंट दोनों में यूनिटी है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा आपके पास, 9 + 7 16x², और देन यहाँ कितना बचेगा -10x, यहाँ आपके पास कितना बचेगा -10x, और देन प्लस 36 = 0। ये आपके पास बचेगा, ये क्वाड्रेटिक आपके पास फॉर्मूला होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा 5x² 8x² - 5x + 18 = 0। इसके रूट्स फाइंड आउट करो यहाँ से, और देन आप इसमें सेटिस्फाई करा के चेक कर सकते हो कि कॉमन रूट है। इसका और सिंपल क्या है कि इसका GCD फाइंड आउट करते हैं हम लोग। जैसे ये हमने फाइंड आउट किया, अब इससे नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका ये क्वाड्रेटिक आपके पास आ गया, जो ये क्वाड्रेटिक आपके पास आया यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं कितना ax² + bx + c = 0 से इसको ये कंपेयर कर लेंगे। आपके पास ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 16, और b की वैल्यू कितनी हो गई -10, और c की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 36 हो गई। तो यहाँ पर आप देखो क्या है, a ≤ 0 है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 0 नहीं है। तो a की वैल्यू 0 नहीं है तो हम क्या चेक करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका वैल्यू चेक करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा b² - 4ac, b² - 4ac, तो ये आ जाएगा कितना 100, यहाँ से b² 100 - 4 इंटू a का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 इंटू c का वैल्यू कितना आ जाएगा 36। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा <0 <0 आ गया। इसका मतलब इसका क्या है, नो कॉमन रूट्स। नेक्स्ट इसका क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर टर्म आया इसका ये 8x² - 5x + 18 = 0। अब नाउ जो यूक्लिडियन एलिमिनेशन प्रोसेस है उसका भी मेथड वो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, उससे ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक से क्या करते हैं हम लोग,
किसी एक क्यूबिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। 7x² + 16x + 12 इज इक्वल टू 0। इसको डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स जाएगा? ये 8 8x टाइम्स 1x/8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा कितना? x³ - 5/8x² और देन प्लस 18x/8। ना इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर कितना बचेगा? x² 7, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 7 + 5/8 और देन प्लस 6x टाइम्स 16x - 9/4 और देन प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आएगा आपके पास। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा वो लीनियर टर्म होगा। लीनियर टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे तो वहाँ से कॉमन रूट आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसको फैक्टराइज करेंगे, ये कॉमन रूट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिडियन मेथड से फाइंड आउट करते हैं। जो फर्स्ट मेथड बताया है वो आसान है, उससे आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, x³ + 7x² + 16x + 12 इज इक्वल टू 0 और x³ + 16 x³ + नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है x³ + 7x² x³ + 4x² + x - 6 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा है x³ + 7x² + 14x + 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप चाहो तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आप जो मेथड मैंने बताया था उसको यूज़ कर लो, या डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से। तो इसको हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो a1 कितना आएगा? 1। इसको इससे कंपेयर करते हैं। a1 x³ + b1x² + c1x + d1 इज इक्वल टू 0 और इसको a2x² + b2x + c2x + d2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 का वैल्यू कितना जाएगा? 1, b1 का वैल्यू 4, c1 का वैल्यू 1 और d1 का वैल्यू -6। सेम तरीके से a2 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू आपके पास 7 और c2 का वैल्यू 14 और d2 का वैल्यू 8 आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं, इसमें a का वैल्यू कितना जाएगा? a2 b1 - a1 b2, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। a2 कितना है? 1 है, इंटू b1 कितना है? 4 है, माइनस a1 का वैल्यू 1 इंटू b2 का वैल्यू आपके पास 7, तो ये आ गया -3। यानी a का वैल्यू क्या है? नॉन ज़ीरो नंबर है। a का वैल्यू नॉन ज़ीरो है। तो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। b कितना होता है? b होता है आपके पास a2c1 - a1c2 और c कितना होता है आपके पास? a2d1 - a1d2। इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो a2 कितना आ जाएगा आपके पास? a2 यहाँ से आपके पास है 1 इंटू c1 कितना है आपके पास? 1 माइनस a1 की वैल्यू 1 इंटू c2 की वैल्यू आपके पास है 14। तो ये आ गया कितना आपके पास? ये आ गया -13। इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। a2 1 इंटू d1 का वैल्यू कितना है? -6 माइनस a1 का वैल्यू 1 और d2 का वैल्यू आपके पास है 8। तो ये आ गया आपके पास -14। तो b डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। b² - 4ac। तो b कितना है आपके पास? -13 का होल स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू आपके पास आया है -3 इंटू c का वैल्यू -14। तो ये कितना जाएगा आपके पास?
इसका वैल्यू 13 स्क्वायर 169 और यहाँ से माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 14 इंटू 12 168। तो इसका वैल्यू हो गया 168। तो ये क्या हो गया आपके पास पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्या होगा, इसमें एटलीस्ट 2 कॉमन रूट्स आएंगे और जो 2 कॉमन रूट्स आएंगे वो कौन से होंगे, आप उनकी वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करोगे, उसकी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। x इज इक्वल टू इसका कितना हो गया एटलीस्ट 2 कॉमन रूट्स। अब वो कॉमन रूट्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 12a। यहाँ से इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉमन रूट्स की। तो b कितना है आपके पास -13, तो ये हो जाएगा 13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 और इसका कितना वैल्यू आया था b स्क्वायर माइनस 4ac का 1 डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है आपके पास -3, 2 इंटू -3। तो ये आ गया आपके पास 13 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई -6। सो x विल बी आप प्लस लोगे तो 14 डिवाइड बाई -6 और नेक्स्ट माइनस लोगे तो कितना जाएगा 12 डिवाइड बाई -6। तो यहाँ से आपके पास कितना जाएगा -7/3 और -2। अब इन दोनों वैल्यू को चेक करके देखना है कि दोनों ही रूट इसके कॉमन है या कोई एक है। तो आप चेक करके इसको देखो कि कौन सा रूट इसमें कॉमन है। तो आपको इसमें जो कॉमन रूट आएगा x इज इक्वल टू -2 विल बी कॉमन रूट। आप चेक करके देख लो x इज इक्वल टू -2 विल बी कॉमन रूट। नेक्स्ट हम लोग नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक करेंगे।